हेलो बच्चों, आज मैं वर्ग 10वीं की एक कविता छाया मत छूना पढ़ाऊंगी, जिसके कवि है गिरजा कुमार माथुर। कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कविता के बारे में जान लें कि इस कविता में जो कवि है वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो छाया मत छूना कविता में कवि ने यह बताया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति हैं। पिछले सुखों को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के अनुसार इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कविता पुरानी यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। इसीलिए इस कविता में कवि हैं वो कह रहे हैं कि छाया मत छूना मतलब भ्रम के पीछे कभी भी मत दौड़ना। तो आइए बच्चों, अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता इस तरह है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सूंधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो बच्चों, कविता का अर्थ बताने से पहले हम कविता में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को हम बताते चलते हैं। उसके बाद हम उसके भावार्थ पे नज़र डालेंगे। तो पहला ही शब्द है छाया, जिसका मतलब होता है दुविधा या भ्रम। दूसरा शब्द है दूना। दूना का मतलब होता है दो गुना। सुरंग का मतलब यहाँ पे है रंग बिरंगी। इस कविता के अनुसार सुरंग का मतलब रंग बिरंगी ही होगा। सुहावनी, सुहावनी का मतलब होगा अच्छी लगने वाली। फिर है छवियों की चित्रगंध। क्या है? छवियों की चित्रगंध। इसका मतलब होगा चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। फिर है मन भावनी। मन भावनी का मतलब होता है मन को अच्छी लगने वाली। एक शब्द यहाँ पे है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यामिनी। यामिनी का मतलब होता है तारों से भरी चांदनी रात। कुंतल का मतलब होता है लंबे केस। और चंद्रिका, चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी। तो ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इस कविता के भावार्थ को बताते हैं। तो कविता का भावार्थ इस तरह है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मतलब है यहाँ कवि कह रहे हैं, अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मन, तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते समय के सुखद पलों को याद मत करना, क्योंकि इससे दुख दोगुना बढ़ जाएगा। फिर है जीवन में है सुरंग सूंधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यहाँ पे है कवि कह रहे हैं कि जीवन में जो है बहुत सी सुंदर तथा रंग बिरंगी यादें हैं। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली है। अर्थात कवि की प्रेयसी का रूप रंग जो है वो आकर्षक तो था ही, उसके मादक गंध की याद अब तक मन को मोहने वाली है। चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष है। उसकी प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की मधुर यादें शेष है। अर्थात यहाँ पे है कि
सुखद समय तो बीत गया है पर उसकी यादें अब भी शेष है। वो कवि के जीवन में है। उनकी प्रेयसी का निधन हो गया है, लेकिन फिर भी कवि जो है उन्हीं के यादों में जो है वो हमेशा खोए रहते हैं और बीती हुई बातों को याद कर कर के और भी दुखी होते रहते हैं। अब है भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब जो है कवि को यहाँ पे सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देता है। ऐसा लगता है मानो वे कल की बातें हो और चलचित्र की भांति हमारी आंखों के समक्ष घूमने लगती है। इसलिए हे मन, उन सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, मन का दुख अवश्य दूना हो जाएगा। अब कविता का दूसरा अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब कविता के अर्थ को बताने से पहले फिर हम बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा हम कठिन शब्दों के अर्थ को बताते चलते हैं। जैसे पहला ही शब्द है वैभव। वैभव का मतलब होता है सुख संपन्नता के साधन। मान का मतलब होगा सम्मान और सरमाया का मतलब होगा पूंजी या धन। भरमाया का मतलब होगा दिग्भ्रमित। प्रभुता का शरण बिंब, यहाँ हम एक साथ इन शब्दों का अर्थ बताते हैं। प्रभुता का शरण बिंब, इसका मतलब होता है बड़प्पन का एहसास। और मृग तृष्णा, जो इसका मतलब होगा जो यथार्थ नहीं है, मतलब भ्रम की स्थिति। और कृष्णा को यहाँ पे काली रात से संबोधित किया गया है, इसीलिए यहाँ पे कृष्णा को हम लोग काली कहेंगे। और यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक या सत्य। तो अब हम इस कविता के अर्थ को बताते हैं कि यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यहाँ पे कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य जो है यश, वैभव, सम्मान, धन के लिए जितनी कामना करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करता है उतना ही भ्रमित होता रहता है। बड़प्पन की अनुभूति मृग मारीचिका के समान है, जो भटकने के लिए विवश करती रहती है। अब यहाँ पे है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पे कवि के अनुसार जो है चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है, अर्थात सुख के बाद दुख की भी संभावना बनी रहती है। अतः कल्पना लोक में न विचर कर वर्तमान में ही रहकर यथार्थ का सामना करना चाहिए। उसी में स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में उसी की पूजा भी करनी चाहिए, अर्थात उसी स्थिति में जीने का प्रयास करना चाहिए। अतः कल्पना लोक में विचरने से दुख और प्रबल होगा, मतलब दुख जो है और भी अधिक बढ़ जाएगा। कविता का तीसरा अनुच्छेद इस तरह है, दुविधा हतसाहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर।
जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर भी हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानते चलते हैं जो इस तरह है। सबसे पहला ही है, एक साथ हम बता दे रहे हैं, दुविधा हत साहस। दुविधा हत साहस का मतलब होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। पंथ मतलब यहाँ पे हम लोग रास्ता कहेंगे। और रस वसंत, रस वसंत का मतलब होता है आनंद से भरा बसंत। और वरण का मतलब होता है स्वीकार। तो अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि कभी इसमें कह रहे हैं कि दुविधाहत साहस है, मतलब कह रहे हैं कि दुविधाग्रस्त मनुष्य निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। दुविधाओं से ग्रसित होने के कारण मनुष्य को कोई पथ पूर्णतः प्रशस्त नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि सफलता असफलता की आशंकाएं सदैव मन में बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से सुखी हो, स्वस्थ हो, किंतु मानसिक रूप से अस्वस्थ ही रहता है। मन में ऊहापोह की स्थिति बने रहने के कारण मन से दुखी ही रहता है। मानव को उस समय और अधिक दुख होता है जब शरद रात्रि में चांद की चांदनी नहीं छिटकती। यहाँ पे कहा भी गया है कि दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ, जो खिला फूल बसंत रस जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पे जो है शरद रात्रि में चांद की चांदनी नहीं छिटकी, अर्थात सुख के अवसर होने पर भी सुख से वंचित रह गया। जिस प्रकार आनंद रस से पूर्व बसंत के बीत जाने पर फूल खिलने से विशेष लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार उचित अवसर पर सफलता न मिल पाने के कारण सफलता मिलने पर भी मन उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि समय अनुसार सफलता मिलने पर होता है। ऐसी स्थिति में कवि परामर्श देता है कि जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे भूलकर हमें अपने भविष्य के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अतीत की स्मृतियों को, स्मृतियाँ मतलब होता है यादों को लेकर कल्पना लोक में विचरने से दुख और बढ़ ही जाता है। इसी के साथ कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।